दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम मुद्दे की बात में बातचीत करेंगे वो होगी उत्तर प्रदेश की राजनीति तथा कांग्रेस के प्रयास मायावती को मनाने के। दोस्तों, ये तो साफ हो चुका है और एक तरीके से 15 जनवरी को मायावती ये साफ कर चुकी हैं कि वो लोकसभा का आगामी चुनाव अकेले लड़ेंगी। ना वो भाजपा के साथ जाएंगी, ना इंडिया गठबंधन के साथ जाएंगी, ना किसी और दल के साथ जाएंगी। लेकिन दोस्तों, राजनीति में जो बताया जाता है ऐसा वो 100% हो ये जरूरी नहीं है। जनता के सामने, पत्रकारों के सामने कुछ बात कही जाती हैं, लेकिन पर्दे के पीछे क्या चल रहा है ये ना तो पत्रकारों को बताया जाता है, न देश की जनता को बताया जाता है। और असली जो मुद्दे तय होते हैं वो पर्दे के पीछे होते हैं। तो जब हम पर्दे के पीछे की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि जो कांग्रेस के सूत्रों से हमें समाचार मिल रहे हैं वो ये हैं कि कांग्रेस ने मायावती को अपने पाले में लाने के लिए, यानी इंडिया गठबंधन से जोड़ने के लिए अभी भी प्रयास समाप्त नहीं किए हैं और उसके प्रयास जारी हैं। कांग्रेस सूत्रों की माने तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं ने, जिनमें अविनाश पांडे का नाम बताया जा रहा है, वो लगातार बसपा नेताओं के संपर्क में हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि प्रियंका गांधी तक की भी बात मायावती से इस संबंध में हुई है और प्रियंका गांधी भी ये चाहती हैं कि मायावती इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने। लेकिन जो प्रियंका गांधी की बातचीत की जो बात हम कह रहे हैं, हम इसकी पुष्टि नहीं करते। ये अपुष्ट समाचारों से ही हमारे पास बात पहुंची है कि प्रियंका गांधी भी मायावती के संपर्क में है और वो मायावती को ये समझाने का प्रयास कर रही हैं कि मायावती यदि अकेले चुनाव लड़ती हैं तो उसका मतलब होगा कि वो भाजपा को सत्ता में लाने के तरफ जा रही हैं, यानी वो भाजपा को जिताने की ओर बढ़ रही हैं। जबकि माना यह जाता है, कांग्रेस के नेता और प्रियंका गांधी भी ये मानती हैं कि वो दिल से तो भाजपा को फायदा पहुंचाना नहीं चाहती और कोई हालात ऐसे हैं जिसकी वजह से वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। क्योंकि हम उनके दिल की बात जानते हैं कि वो दिल से भाजपा को चुनाव में फायदा नहीं पहुंचाना चाहती। इसीलिए कांग्रेस ने भी फैसला किया है कि जब तक चुनावों की घोषणा हो नहीं जाती तब तक हम लगातार मायावती के साथ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क बनाए रखेंगे और उनको ये समझाने का प्रयास करेंगे कि उनका अकेले चुनाव लड़ना, जहां इंडिया गठबंधन और विपक्षी दलों के लिए घातक साबित हो सकता है, वहीं वो भाजपा को तीसरी बार सत्ता में लाने का भी कारण बन सकता है, जो ना तो भारतीय संविधान के हक में है, ना लोकतंत्र के हित में है, ना मायावती और बसपा के हित में है, ना ही इंडिया गठबंधन के हित में है। तो दोस्तों, लब्बो लुभाव ये है, या मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस, विशेषकर कांग्रेस के नेता, हालांकि इंडिया गठबंधन के नेताओं ने भी अपने प्रयास नहीं छोड़े हैं, अपने अपने स्तर पर वो भी अभी भी प्रयास कर रहे हैं मायावती को साथ लाने के लिए। लेकिन कांग्रेस के सामने जो उत्तर प्रदेश का मुद्दा है
चुनावी मुद्दा है, वहाँ जो कांग्रेस विपक्ष के वोटों को बंटने नहीं देना चाहती, इसलिए वह इस बात को बहुत महत्वपूर्ण मानती है कि किसी भी कीमत पर मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ना ही चाहिए। और जब तक वो जुड़ नहीं जाती और जब तक चुनाव का ऐलान नहीं हो जाता, यानी लोकसभा चुनावों से पहले, कांग्रेस के नेता लगातार ये प्रयास करते रहेंगे, वो हार नहीं मानेंगे और मायावती को ये समझाने की कोशिश करते रहेंगे कि वे अकेले चुनाव ना लड़ें। यदि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी तो इससे भाजपा को फ़ायदा होगा, और यदि वो इंडिया गठबंधन के साथ आती हैं तो उससे बसपा को भी फ़ायदा होगा, संविधान की भी रक्षा होगी, लोकतंत्र की भी रक्षा होगी, और जो देश तानाशाही की तरफ बढ़ रहा है उससे भी देश बच जाएगा। तो दोस्तों, देखना है कि ये पर्दे के पीछे जो बातचीत चल रही है, जो प्रयास चल रहे हैं मायावती को मनाने के, वो कितने सफल हो पाते हैं। मायावती क्या अपने 15 जनवरी के बयान पर अड़ी रहती हैं, या प्रियंका गांधी, खड़गे जी और कांग्रेस के अन्य नेताओं और इंडिया गठबंधन के नेताओं के दबाव में या उनके कहने से क्या वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन पाएंगी या नहीं, ये आने वाले कुछ ही दिनों में साफ हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि इंडिया गठबंधन और विशेषकर कांग्रेस नेताओं ने मायावती को इंडिया गठबंधन के साथ लाने के लिए अभी तक अपने प्रयास नहीं छोड़े। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।